एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए 3 नवंबर 2023 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। सीधा चलेंगे सुदर्शन केमिकल के लिए इनके ब्रॉड कंपेरिजन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए इनके 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के Q2 के नंबर्स के ऊपर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो लाख्स में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 608 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में ये आपका 601 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है या टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 1.15% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 528 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 601 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 13.8% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की। सो टोटल एक्सपेंसेस पर अगर नज़र डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 0.5% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 1.15% डाउन हुई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, अभी पीछे हमने देखा था। तो थोड़े से एक्सपेंस हैवी हुए हैं। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 11.11% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 13.8% के आसपास बढ़ी है। सो एक्सपेंसेस यहाँ पर लिमिट हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम दिए हुए हैं। सो लास्ट क्वार्टर में ये वैल्यू थी, काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इससे बेटर होगा कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम को कंपेयर करें। सो अगर बात करें इस प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका जो ये प्रॉफिट था वो अराउंड 29 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 26 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से डाउन हुआ है इनका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। और अगर इसी के लिए बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में ये लगभग 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास था इनका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और इस क्वार्टर में 26 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से यहाँ पर 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम बढ़ा है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है और वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट है इनका परफॉर्मेंस। देखना होगा कि इन नंबर्स को किस तरह से लेता है मार्केट और अपनी स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।